अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दीन इम्तियाज और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। सुबह के सूरज में कितनी ताकत है, इस वीडियो से आपको पता चलने लगा है कि सुबह उठना और सुबह के सूरज में कितनी ज्यादा पावर है और आपकी बॉडी पर उसका असर क्या होता है। मैं आपको रिसर्च के हवाले दूंगा ताकि आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि इस टॉपिक के पीछे बहुत सा काम किया है। बहुत से न्यूरो साइंटिस्ट ने रिसर्च पेपर्स लिखे हैं और अब हमारे पास ये टूल पहुंचा है जिसके जरिए हम अपनी जिंदगी में बहुत आसानी ला सकते हैं। हम चलते हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, जहां पर एक प्रोफेसर काम करें जिनका नाम है डॉक्टर एंड्रयू डी हुबरमैन। डॉक्टर साहब अमेरिकन न्यूरो साइंटिस्ट हैं और दिमाग पर काफ़ी ज़्यादा अबूर हासिल रखते हैं। उनकी बहुत सी टॉक्स आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगी और मैंने उनके आर्टिकल से ही जितना डाटा था वो इस प्रेजेंटेशन में शामिल किया, तो मैं आपको यहाँ पर रेफरेंस भी दे रहा हूँ। हम चलते हैं अपने नर्वस सिस्टम की तरफ, क्योंकि हमारे नर्वस सिस्टम में मौजूद है हमारा दिमाग और उसके साथ हमारी रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड, साथ साथ कुछ ऐसे अज्जा भी नर्वस सिस्टम का हिस्सा हैं जो कि बॉडी के बाहर भी झांक सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही समझें, मैं अपनी आंखों की बात कर रहा हूं। तो आंखें नर्वस सिस्टम का वो हिस्सा है जो कि इर्द गिर्द की शुनीद ले सकती हैं, हमें इंफॉर्मेशन दे सकती हैं और फिर नर्वस सिस्टम इन चीज़ों पर यानी वो सेंसर्स पर और जो डाटा आंखों से आता है उस पर मुख्तलिफ किस्म के डिसीजन करता है। अगर हम अपनी बेदारी के इल्म को देखें तो बेदारी में मुख्तलिफ स्टेजेस आती हैं। मैं आपको यहाँ पर अराउजल की बात कर रहा हूँ, बेदारी की बात कर रहा हूँ। एक मुर्दा बंदा बेदार नहीं होता, तो वहाँ पर अराउजल बहुत कम है। लेकिन अगर हम आहिस्ता आहिस्ता हायरार्की में ऊपर जाएं तो हमें पता चलता है कि फिर कोमा आता है जिसमें कुछ दिमाग बेदार होता है। नींद में हमारा तमाम दिमाग बेदार होता है और उसके बाद हम जब जाग रहे होते हैं तो यहाँ पर हमारे पास अलर्टनेस और फोकस आता है। मैं आपको ये हायरार्की इसलिए दिखा रहा हूं कि डॉक्टर साहब जो रिसर्च हमें बताने जा रहे हैं वो नींद से ताल्लुक रखती है और वो अलर्टनेस के साथ, फोकस के साथ उसका ताल्लुक है। तो दो चीज़ें आपने जहन में रखनी है कि जो टूल मैं आपको बताने जा रहा हूं उसका ताल्लुक नींद के साथ भी है और उसका ताल्लुक अलर्टनेस के साथ भी है। बहुत सिंपल टूल है, लेकिन उसके लिए हमें अपने बॉडी की बायोलॉजी को जानना होगा। इस रिसर्च को 100 से ज़्यादा पेपर्स में लिखा गया और उसके साथ इसके पीयर रिव्यूज भी किए गए, यानी और लोगों ने भी इस पर रिसर्च किया और उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। इस रिसर्च को जानवरों पर भी किया गया और उसके बाद इंसानों पर भी इस रिसर्च को किया गया। इसका मतलब यह है कि अब यह रिसर्च मुकम्मल तौर पर पायदार हो चुकी है और इस पर अमल किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि आपकी बॉडी में कितने क्लॉक्स हैं? 1, 2, 10, 20, 1000, 2000। आपकी बॉडी में जितने सेल हैं हर सेल के पास अपना क्लॉक है। एक तखमीने के मुताबिक इंसान के जिस्म में 30 ट्रिलियन सेल्स मौजूद हैं, यानी 30 के बाद अगर आप 12 सिफर लिखें, 30 के बाद 12 सिफर लिखें तो इतने सेल्स हमारी बॉडी में मौजूद हैं और इतने ही ज्यादा क्लॉक्स हमारी बॉडी में मौजूद हैं। लेकिन ये क्लॉक हर कोई अपना अपना टाइम दे रहा होता है। अगर ये क्लॉक सिंक्रोनाइज नहीं हुए, इसका मतलब यह है कि अगर ये क्लॉक आपस में एक टाइम देना ना शुरू हुए तो हमें एक फीलिंग आती है और उस फीलिंग को हम कहते हैं स्ट्रेस। तो जब ये क्लॉक आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन होते हैं, अपना अपना टाइम दे रहे होते हैं, उस वक्त इंसान आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेस में चला जाता है और बड़ा सीवियर स्ट्रेस हो सकता है इनके रिसर्च के मुताबिक। उसके साथ साथ आपके इमोशंस आ सकते हैं, लड़ाइयाँ हो सकती हैं। तो हमें कोई ऐसा तरीका चाहिए जिसके जरिए हम इन 30 ट्रिलियन छोटे क्लॉक्स को सिंक्रोनाइज कर सकें, आपस में मैच करा सकें। उसका एक आसान तरीका है, हो सकता है आपके जहन में ये तरीका आ गया हो, और उसका आसान तरीका ये है कि हम इसे एक एक्सटर्नल क्लॉक के साथ मैच करवाते हैं, सिंक्रोनाइज करवाते हैं। अब हमारे इर्द गिर्द एक्सटर्नल क्लॉक सबसे बड़ा जो हमारी बॉडी तक रसाई हासिल कर सके, जिसे हमारी बॉडी भी समझ सके, वो ये क्लॉक तो हो नहीं सकता जो दीवार पर लगा है। वो डिजिटल क्लॉक में नहीं हो सकता क्योंकि उसका हमारी बॉडी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ बिल्कुल, सूरज एक ऐसा क्लॉक है, दिन और रात एक ऐसा क्लॉक है जिसको हमारी बॉडी सेंस कर सकती है, जिसको हमारी बॉडी समझ सकती है और उसके जरिए वो अपने क्लॉक्स को ट्यून अप कर सकती है।
तो जी हाँ, बिल्कुल, सूरज वो एक्सटर्नल क्लॉक है जिसके जरिए रोज आपने अपने इन 30 ट्रिलियन क्लॉक्स को सिंक्रोनाइज करना है। और अगर आपने ये काम कर लिया, आपने अपनी बॉडी के सारे क्लॉक सिंक्रोनाइज कर लिए, तो उसके आपको बहुत ज़्यादा फायदे होंगे। पहला फायदा ये होगा कि आपकी अटेंशन और आपके दिन में अलर्टनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप जिस काम को करने चाहेंगे आप बड़े तरीके से उस पर फोकस कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको स्ट्रेस लेवल्स कम होंगे। जहां पर अटेंशन और फोकस ज्यादा होते हैं वहां पे कॉग्निटिव एबिलिटी भी बढ़ जाती है। इसका मतलब यह है कि जहानत में बहुत ज्यादा फर्क आएगा। आप जिन चीजों को देखेंगे बड़े थोड़े टाइम में चीजें कंप्लीट कर लेंगे, मुकम्मल कर लेंगे। और फिर साथ साथ आपकी रात की नींद बहुत अच्छी होगी। रात को जब आप उठते हैं और दोबारा सो नहीं सकते, उस नींद से आपको छुटकारा मिल जाएगा और आपकी नींद बहुत अच्छी होगी। मैं आपको यहां पर इसके पीछे साइंस की तरफ लेकर चलता हूं। आपकी आंख में 3 किस्म के न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स को सिंपल अल्फाज में हम नर्व सेल्स भी कह सकते हैं। तो हमारे पास 2 न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं जो कि कलर को डिटेक्ट करते हैं, जो कि मोशन को डिटेक्ट करते हैं, जो कि चीजों की ओरिएंटेशन को, उसकी शक्ल को, उसके पैटर्न्स डिटेक्ट करते हैं। इन न्यूरॉन्स को, इनका नाम आपने सुना होगा, कोन्स और रॉड्स कहते हैं। लेकिन एक तीसरी किस्म के न्यूरॉन्स भी हमारी आंखों में होते हैं जिन्हें पैटर्न्स रिकग्नाइज करने के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि इनका काम यह है कि ये एक खास किस्म की रोशनी को डिटेक्ट करते हैं। इन न्यूरॉन्स को IPRGC कहा जाता है। और अगर मैं इनका नाम पूरा लेने की कोशिश करूं तो इन्हें मेलानोप्सिन इंट्रिंसिकली फोटोसेंसिटिव गैंग्लियन सेल्स कहा जाता है। बड़ा मुश्किल नाम है, इसलिए हम IPRGC ही कहेंगे। ये ऐसे न्यूरॉन्स हैं जो कि इमेज फॉर्म नहीं करते, ये रंग नहीं देखते, पैटर्न्स नहीं देखते, लेकिन इनका काम यह है कि ये रोशनी की एक खास किस्म की क्वालिटी को डिटेक्ट करते हैं और उस क्वालिटी को दिन में 2 मरतबा डिटेक्ट करते हैं, एक सुबह और एक शाम को। इस क्वालिटी को कहा जाता है येलो ब्लू कंट्रास्ट। जब आप सुबह उठते हैं और सूरज की तरफ चढ़ते हुए सूरज को देखें तो आपको वहां पर येलो ब्लू कंट्रास्ट आपकी आंखों को सेंस होता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम सुबह बाहर निकलें और चढ़ते हुए, तलू होते हुए सूरज को देखें, आफताब को देखें, तो यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन के एक मियाँ बीवी साइंसदान जिनका नाम जे और मरीन नाइट्स हैं, इनकी अपनी लैब भी है, जे एंड मरीन नाइट लैब। आप चाहे तो इसे रिसर्च भी कर सकते हैं और इसे फर्दर स्टडी भी कर सकते हैं। इन्होंने ये बताया, इन्होंने ये रिसर्च की कि जब हम सूरज को सुबह उठ के देखते हैं तो उसका हमारी बॉडी पर बहुत गहरा इम्पैक्ट आता है। उसकी वजह यह है कि उस वक्त सूरज एंगल पर होता है और जब सूरज आसमान पर नीचे होता है, ऊपर नहीं होता, तो उस वक्त जो उसकी रोशनी है उसमें एक खास किस्म की क्वालिटी है जिसे मैंने आपको बताया, हम येलो ब्लू कंट्रास्ट कहते हैं। और वो हमारी बॉडी में एक चेंज लाता है, वो हमारी बॉडी में एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है। उस हार्मोन को कहते हैं कॉर्टिजोल। कॉर्टिजोल अमूमन लोग समझते हैं कि स्ट्रेस हार्मोन है और हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह, लेकिन इसका नुकसान अपनी जगह, लेकिन हमारी बॉडी को फायदा भी है। मैं आपको यहाँ पर हार्मोन का मॉलिक्यूल भी दिखा रहा हूँ, कॉर्टिजोल का मॉलिक्यूल भी दिखा रहा हूँ। तो जब आप सुबह या शाम को सूरज को तलू होते हुए या गरूब होते हुए देखेंगे तो उस वक्त आपकी बॉडी कॉर्टिजोल का एक शॉट ट्रिगर करेगी, इस हार्मोन को ट्रिगर करेगी। और जब यह हार्मोन ट्रिगर होता है तो इसका फायदा ये होता है कि एक तो ये हार्मोन आपको उठने में मदद देता है। जब आप सो के उठते हैं तो वहां पर कॉर्टिजोल आपकी मदद करता है, लेकिन ये आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। उसके साथ आपकी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना शुरू कर देता है। अगर आप लेट उठते हैं और सूरज पहले निकल चुका है तो अब आपकी कॉर्टिजोल की जो पीक है, क्योंकि ये डेली आनी है, ये लेट आएगी। आपका कॉर्टिजोल की जो पीक है वो बाद में आ रही है और सूरज पहले निकल चुका है। इसका मतलब यह है कि ये पीक येलो और ब्लू कंट्रास्ट से नहीं आई, तो अब एक्सटर्नल क्लॉक डिफरेंट है और आपके इंटरनल क्लॉक डिफरेंट है, तो उस वक्त आपको स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। तो उस वक्त कॉर्टिजोल का प्रोड्यूस होना वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह, क्योंकि ये हमें डिप्रेशन दे सकता है, ये हमें रातों को उठा सकता है। जब हम रात को उठते हैं और दोबारा सो नहीं सकते तो ये कॉर्टिजोल की बरहूने मिन्नत होता है। इसलिए हमारी बॉडी में ऐसी चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं जो कि बड़ी ख़तरनाक होती हैं। इससे ब्लड प्रेशर हो सकता है, शुगर लेवल्स हाई हो सकते हैं और उसके साथ साथ डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट के मुख्तलिफ इश्यूज हो सकते हैं। तो डिलेड कॉर्टिजोल पीक हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकती है।
मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जब आपने सुबह उठना है और चढ़ते हुए तुलू होते हुए सूरज को देखना है, तो उसमें अगर आप सन ग्लासेस पहनेंगे तो आपको कोई फायदा नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप ग्लासेस पहनेंगे तो ये रिसर्च कहती है कि कोई इशू नहीं है, फिर भी आपको येलो ब्लू कंट्रास्ट की रोशनी मिल जाएगी। उसके साथ अगर आपने कॉन्टैक्ट लेंसेज भी लगाए हैं तब भी आपको ये लाइट मिल जाएगी। तो आपने सिर्फ सन ग्लासेस नहीं पहने, उसके अलावा अगर आप बैठे हैं तो ये रोशनी हर जगह फैल रही है, तो आप इस रोशनी से फायदा उठा सकते हैं। मजे की बात यह है कि ये रोशनी बादलों से भी छनकर आ सकती है, रोशनी की ये किस्म। अब सोचने वाली बात यह है कि बादल अगर आए हों तो हम रोशनी के कलर्स को डिटेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन हम अपने क्लॉक को सिंक्रोनाइज कर पाएंगे, क्योंकि येलो ब्लू कंट्रास्ट बादलों से पेनिट्रेट करता हुआ हमारी आंखों तक पहुंच सकता है। तो क्या नेचर ये चाहती है कि सबसे पहले हम अपने क्लॉक को बाहर के क्लॉक के साथ यकजा करें, मैच करें, सिंक्रोनाइज करें, और उसके बाद हम कलर्स को देखना शुरू करें, डिटेक्ट करना शुरू कर दें। ये एक बहुत अहम पॉइंट है कि बादलों के दौरान भी हम अपनी क्लॉकिंग को, हम अपने क्लॉक की सिंक्रोनाइजेशन को कर सकते हैं, उसे मैच करवा सकते हैं, लेकिन कलर्स नहीं देख सकते हैं क्योंकि रोशनी को रोका जा रहा है। तो ये एक अहम नुक्ता है कि इतनी अहमियत है हमारी बॉडी के लिए। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये एक और हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है जिसे मेलाटोनिन कहते हैं। मेलाटोनिन की सिंक्रोनाइजेशन, उसके क्लॉक की सिंक्रोनाइजेशन भी करता है। ये भी एक हार्मोन है और इसे स्लीपी हार्मोन कहते हैं। उसकी वजह यह है कि नींद लाने में इसका किरदार होता है। तो आपने एक बात याद रखनी है कि मेलाटोनिन नींद लाने में तो आपकी मदद कर सकता है, लेकिन आपने कितनी देर तक सोना, इसमें मेलाटोनिन का कोई हाथ नहीं। ये सिर्फ आपको नींद लेके आएगा। जब लोग सफर करते हैं दूर दराज इलाकों में, उनको जेट लैग होता है, तो उस वक्त वो मेडिसिन यूज करते हैं, मेलाटोनिन की गोलियां भी मिलती हैं, वो इस्तेमाल करते हैं ताकि उनको नींद आ सके। लेकिन आम हालात में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका क्वालिटी ऑफ स्लीप से कोई खास ताल्लुक नहीं है। मैं आपको यहाँ पर इसका मॉलिक्यूल, मेलाटोनिन का मॉलिक्यूल भी दिखा रहा हूँ जो कि आप देख सकते हैं। तो अब सवाल यह है कि हमने करना क्या है। मैंने आपको ये बताया कि आपने सुबह उठना है और रोज 10 मिनट तलू होते हुए आफ्ताब को देखना है। आप यही काम गुरूब होते हुए आफ्ताब के साथ भी कर सकते हैं, उसे भी देखना जरूरी है क्योंकि फिर आपकी डबल सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगी। लेकिन इस रिसर्च में ये बताया गया है कि तलू होता हुआ आफ्ताब बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे तो जरूर देखें। और अगर बादल आ गए हैं उस दिन तो आप 15 मिनट के लिए बैठ जाइए। लेकिन साथ साथ क्योंकि ये प्रोसीजर बड़ा स्लो काम करता है, आपको इसे अपनी आदत बनाना होगी सुबह। अगर आप एक दिन मिस कर गए तो अगले दिन आपको आधा घंटा बैठना पड़ेगा। तो ये याद रखिए कि इसे अपनी आदत में शामिल करना होगा कि आप सुबह बाहर जाएं और जाकर आफ्ताब को तुलू होते हुए देखें। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस रिसर्च में ये बताया गया है कि अगर आप पहले उठ जाते हैं, अभी सूरज नहीं निकला, तो फिर आप रोशनी में बैठें, व्हाइट लाइट में बैठें, ज़्यादा से ज़्यादा रोशनियां करें ताकि आपको दोबारा नींद ना आ सके। और उसके बाद फिर आप बाहर जाएं और अपनी बॉडी के 30 ट्रिलियन क्लॉक्स को एक्सटर्नल क्लॉक के साथ मैच करवाएं और आपकी बॉडी जीरो से शुरू करेगी। रात को वो रात समझेगी और दिन को वो दिन समझेगी, और उसी तरीके से, जिस तरीके से हमारी बॉडी डिज़ाइन हुई है, वो फंक्शन करेगी। लेकिन अगर हम रातों को जागेंगे और दिन को सोएंगे, या हम देर तक सोएंगे और देर तक जागेंगे, जो कि हमारे बच्चे आजकल करते हैं पढ़ाई के पीछे, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये उनके लिए बहुत ज़्यादा बुरा है। और अगर हम यानी उस्ताद और वालिदैन ये काम उनके साथ करवा रहे हैं तो ये नेचुरल कुदरती तरीका नहीं है। बहुत जल्दी, अल्लाह ना करे लेकिन बहुत जल्दी जवानी में ही आपको उनकी बॉडी पर इसके असरात नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो सुबह उठिए और रात को जल्दी सोइए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।